गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एप्लीकेशन। सभी का स्वागत है। फटाफट से मुझे एक बार बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं है। सामने से मुझे दिखा नहीं रहा है अभी स्क्रीन पे। आप लोग फटाफट से कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। बताइए भाई जल्दी से कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। क्लास स्टार्ट करते हैं। वोकैबलरी की क्लास है आज। निमोनिक की हेल्प से वोकैबलरी करेंगे। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आज निमोनिक की हेल्प से वोकैबलरी करेंगे फिर से, और फिर कल आप लोगों की रूट वर्ड्स से वोकैबलरी होगी। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट वर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, प्लेसिड। ठीक है, प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांत होता है, काम होता है। सभी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे कि नहीं बना रहे? ठीक है, जैसे कि आपको बोलती हूँ हमेशा कि नोट्स बनाते रहो अपने, तो नोट्स जरूर बनाते रहना सभी स्टूडेंट्स अपने। ठीक है ना भाई, नोट्स बनाते रहो। और वोकैबलरी का अलग, निमोनिक्स वाला पोर्शन अलग रखना, रूट वर्ड्स वाला अलग रखना, और नोट्स जरूर बनाना। ये नहीं कि पीडीएफ है तो नोट्स नहीं बना रहे हो, नोट्स ज़रूर से बना लेना। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, अभी अभी बैच लिया है, वो इस नंबर पे मुझे कॉल करके मैसेज करके बताएंगे, व्हाट्सएप करेंगे 7291056690। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बोलेंगे कि मैम मैं बताना पड़ेगा। ठीक है ना, बता देना एक बार कि मैम हम आपके पेड बैच से हैं। ठीक है, आपके पेड बैच से, क्योंकि और मैसेजेस भी आते रहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम आपके पेड बैच से हैं। और तब मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगी यहाँ से, उसको क्लिक करके आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन होना है। ठीक है, तो ये ग्रुप जो बना रखा है ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए है। जो एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए ग्रुप बना रखा है ये। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बोलेंगे कि मैम पेड बैच का स्टूडेंट हूँ। चलिए देखेंगे फटाफट से। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांत होता है, काम होता है। सीरीन आप कह सकते हो, पीसफुल आप कह सकते हो, क्वाइट आप कह सकते हो। तो कैसे आपको याद रखना है? इसमें आ रहा है CID। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? CID, CID। और साइड में आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे CID हर कोई स्टूडेंट जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे दया है और ये हमारे बाकी तीन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस वाले शो में। तो ये कह रहे हैं कि जब CID वाले जांच करने आते हैं तो अच्छे अच्छे शांत हो जाते हैं, अच्छो अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको CID से याद रखना है कि जब CID जांच करती है तो अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। तो प्लेसिड को कैसे याद रखोगे? CID से। CID जब जांच करती है तो अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं, कंपोज हो जाते हैं, सीरीन हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स ये सारे के सारे वर्ड्स याद रखेंगे। ठीक है ना। ट्रैंक्विल भी आप बोल सकते हो। बहुत सारे सिनोनियम्स पीछे वर्ड्स मैंने आप लोगों को कराए हैं, सब जोड़ते चले जाना अब आप लोग। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल को मैंने याद रखने के लिए कैसे बोला था? ट्रैंक्विल, ट्रेन कुली। ट्रेन में कुली लोगों को शांत कर रहा है कि भाई चुप हो जाओ, शोर शराबा मत करो। तो ट्रेन क्विल, ट्रेन में कुली लोगों को शांत कर रहा है। तो ट्रैंक्विल का मतलब भी क्या होता है? शांत होता है। रिपीटेड वर्ड है, एग्जाम में पूछा भी जाता है आप लोगों से। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्टॉर्मी हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, फ्रैंटी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, बाद में मेरे साथ फिर चीज़ों को रिपीट करेंगे जब लास्ट में हम रिवीजन करते हैं। तो प्लेसेस सराउंडिंग्स ऑफ मनाली एंथ्रॉल्ड एवरीवन, कह रहा है कि जो मनाली की जो शांत वाली सराउंडिंग है ना, जो शांत वाली सराउंडिंग है मनाली की, वो बहुत लोगों का मन मोह लेती है, लोगों को एंथ्रॉल करती है, अट्रैक्ट करती है लोगों को। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। एसेंट का मतलब क्या होता है? एग्री होता है, सहमत होना। ठीक है, सहमत होना। कैसे आपने इसको याद रखा? एसेंट, ऐसे सेंट। ठीक है, ऐसे सेंट। ठीक है, मोनू का फ्रेंड, मोनू की फ्रेंड, ये मोनू का फ्रेंड कुछ भी कर सकते हो। मोनू की फ्रेंड ऐसे सेंट लगाती है जिससे हर कोई एग्री हो जाता है, हर कोई सहमत हो जाता है, मतलब ऐसे सेंट लगाता है। ठीक है, वो जिससे हर कोई क्या हो जाता है? एग्री हो जाता है। या फिर एक तरीका और बताती हूँ याद रखने का। एसेंट को असिस्टेंट से याद रख लो, एसेंट असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट से याद रख लो कि मैं अपने असिस्टेंट से सहमत हूँ। ठीक है, मतलब मैं उससे सहमत रहता हूँ, वो अच्छे से काम करता है और मैं अपने असिस्टेंट से क्या हूँ? सहमत हूँ। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। आप देख पा रहे हो कि सेंट की बॉटल है, कि वो ऐसा सेंट लगाता है कि हर कोई उससे एग्री हो जाता है। या फिर असिस्टेंट जो मेरा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत रहता हूँ। कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं इसके। एग्री हो गया, कंसेंट हो गया, एक्विस एक्यूज हो गया, एसीड हो गया, ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए। सहमत होना, ठीक है। और उल्टा क्या हो जाएगा, डिसेंट हो गया, डिसएग्री हो गया, डिसएग्रीमेंट, डिक्लाइन मतलब मना करना, डिनाई मतलब मना करना, ठीक है। तो फोरबेड भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, मना करना, है ना। तो ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई वुड असेंड टू द सर्च ऑफ माई व्हीकल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अवेरिशियस। अवेरिशियस को कैसे आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा होता है वोकैबुलरी निमोनिक्स से पढ़ने में। इससे क्या होता है आप लोगों को चीज़ें याद हो जाती हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, इजी हो जाती है चीज़ें आप लोगों के लिए, वो जब आप निमोनिक्स की हेल्प से वोकैबुलरी को पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप निमोनिक्स की हेल्प से वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी। गुड इवनिंग भाई मीता पर, सभी को गुड इवनिंग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। तो वैरिशियस का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रीडी होता है, जिसको कहते हैं तो यार बहुत लालची है, लालची को बोलते हैं वैरिशियस। कैसे आप इसको याद रखेंगे, एक वारिस, अवेरिशियस, मतलब एक, और यहाँ से निकाला क्या, वारिस, तो ये एक हो गया और ये हो गया वारिस, ठीक है। एक वारिस, दो तरीके हैं याद रखने के, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, मैं दोनों बता देती हूँ। एक इसको ऐसे याद रखिए, उसका एक ही वारिस है जो कि बहुत लालची है, एक ही वारिस है वो कि बहुत लालची है, उसका एक ही वारिस है। उस प्रॉपर्टी को लेके आजकल आपको पता ही है कि लोग लालची हो जाते हैं, तो ऐसे आप इसको याद रखिए कि उसका एक ही वारिस है और वो प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा लालची है कि सब कुछ उसी की होनी चाहिए, सब कुछ उसी की है, ठीक है। दूसरा तरीका जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अवैरिस, मतलब एक वारिस। राजा एक लड़के के लिए लालची होते हैं, जो राजा लोग होते हैं वो एक लड़का ज़रूर चाहते हैं, एक लड़के के लिए लालची होते हैं ताकि उनका वारिस उनका लड़का बने, जिससे उनकी संपत्ति कोई और ना ले सके। आपने देखा होगा ये चीज़ भी, जो शोज़ आपने देखे होंगे, जो हिस्ट्री से रिलेटेड शोज़ होते हैं, टीवी पे भी आए हैं, जोधा अकबर, ये बहुत सारे शोज़ आते थे, उसमें आप लोगों ने मूवी से भी देखा होगा कि राजा ये चाहता है कि मेरा जो बेटा है ना, मेरा एक वारिस ज़रूर हो, ताकि जो मेरी जितनी भी जायदाद है, जितनी भी मेरे पास चीज़ें हैं, जितनी भी धन संपत्ति है, जो भी है, वो सब कुछ मेरे वारिस की हो जाए, कोई और उसको ना ले पाए। नहीं तो फिर चीज़ें हड़प लेते हैं, फिर गद्दी कोई और संभाल लेता है। स्पेशल गद्दी के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि उसका बेटा उसकी गद्दी में बैठता है, एक सीक्वेंस चली आती है ना कि फिर उसका बेटा बैठेगा, फिर उसका बेटा बैठेगा, तो गद्दी को लेके, धन संपत्ति, सब चीज़ों को लेके ये होता है। तो राजा एक लड़के के लिए लालची होता है, एक वारिस के लिए लालची होता है, एक वारिस के लिए लालची होता है कौन, राजा, ताकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसी को मिल जाए, कोई और ना ले सके, ठीक है। सिनोनियम्स क्या हो गया, ग्रीडी हो गया, रेपेशियस हो गया, ठीक है। और एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, जो चैरिटी करता है, चैरिटेबल हो गया, जेनरस हो गया, लिबरल हो गया, काइंड हो गया। तो ये सब के सब इसके एंटोनियम्स में आ जाएंगे। दो प्रोबेबली नॉट पर्सनली अवेरिशियस, ही वॉज जस्टली एक्यूज ऑफ नेपोटिज्म, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मार्वलस। मार्वलस का मतलब क्या होता है, वंडरफुल। कहते हैं मार्वलस परफॉर्मेंस, मार्वलस एक्ट मतलब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, शानदार, एकदम बढ़िया, मार्वलस। तो कितना इजी है, देखो कैसे आप इसको याद रखिए, मार्बल से याद रखिए, मार्बल से, कि जो मार्बल होता है, जो मार्बल होता है, देखिए यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे होंगे कितना शानदार लग रहा है, एकदम कितना शानदार लग रहा है, एकदम चमचमाता सा नजर आ रहा है ना, कितना शानदार, एकदम चमचमाता सा नजर आ रहा है जो मार्बल है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है कि मार्बल का जो फर्श है, मार्बल का फर्श जो कि शानदार लगता है, तो जो मार्बल का फर्श होता है वो एकदम चमचमाता हुआ एकदम शानदार लगता है। तो मार्बल से आप इसको याद रखिए कि मार्बल का जो फर्श होता है वो एकदम कैसा लगता है, एकदम चमचमाता और एकदम शानदार लगता है, ठीक है। तो शानदार, स्प्लेंडेड आप कह सकते हो, इसका क्या होता है, सिनोनिम हो सकता है। मैग्निफिशेंट आप बोल सकते हो, वंडरफुल आप कह सकते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कह सकते हो, सुपर्ब आप कह सकते हो, फैंटास्टिक आप कह सकते हो, स्प्लेंडेड आप कह सकते हो। कितने सारे सिनोनियम यहाँ से आप याद रख सकते हो। स्प्लेंडेड हो सकता है, फिर दूसरा आप लोगों को अभी मैंने बताया मैग्निफिशेंट हो सकता है। मैग्निफिशेंट का मतलब भी क्या होता है, शानदार होता है, ठीक है। मैग्निफिशेंट हो गया, स्प्लेंडेड हो गया, वंडरफुल हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, सुपर हो गया, फैंटास्टिक हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, ठीक है, इसके सिनोनियम्स हो गए। वहीं मैं एंटोनियम्स की बात करूँ तो जो चीज़ सिंपल है, ऑर्डिनरी, नेचुरल, कॉमन, सिंपल, ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। रितिका इज अ मार्वलस डांसर, सो लाइट एंड स्मूथ ऑन हर फीट। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फेलिसिटी।
फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? खुशी होना, बहुत ज्यादा, हैप्पीनेस को कहते हैं खुशी होना। तो फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। कैसे आपने इसको याद रखा? देखिए, यहाँ से दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लिया, कुछ भी नहीं करना है, दो पार्ट्स में आपने इसको ब्रेक कर लिया, फैली और सिटी, ठीक है, सॉरी, फैली सिटी। तो ये फैली हो गया और ये सिटी हो गया। अब साइड में आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल खुली खुली सिटी है, एकदम फैली फैली, खूब छोटी छोटी रोड्स है। तो जो फैली फैली सिटी होती है, ठीक है, जो फैली फैली सिटी होती है एकदम खुली खुली, उनको देख के अलग ही खुशी होती है। अब देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी फैली फैली सिटी लग रही है, मतलब खूब छोटी छोटी रोड है, यहाँ अलग ट्रैफिक है, यहाँ अलग ट्रैफिक, बीच में फुटपाथ अलग बना रखा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी जगह आप कहीं जाते हो तो देख के अलग ही अच्छा सा लगता है, बहुत खुशी होती है। एक सेकेंड भैया। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो अगर फैली फैली सिटी आप देखते हो तो बहुत खुशी आपको मिलती है, ठीक है ना, फैली फैली सिटी देख के एकदम खुशी आपको होती है। तो ध्यान रखना, अगर सिटी फैली फैली हुई तो बहुत खुशी मिलती है, जैसे आप साइड में पिक्चर में देख पा रहे हो। तो क्या हो गया इसका मीनिंग? हैप्पीनेस हो गया, प्लेजर हो गया, डिलाइट हो गया, एसिटी हो गया, एंथुजियास्टिक हो गया, जॉयफुल हो गया, जॉयस हो गया, चेयरफुल हो गया। ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हैं। मैंने सारे के सारे वर्ड्स कई बार आप लोगों को लिखवाए हैं, तो सभी के सभी आप माइंड में रख के चलेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एंथुजियास्टिक बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, एंटोनियम क्या होगा यहाँ पे? उसका उल्टा, जस्ट सोरो, वो, इनफेलिसिटी, अनहैप्पीनेस, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? सैड होता है, डिस्ट्रेस, ये सब के सब इसके, डिप्रेस, ये सब के सब इसके एंटोनियम हो जाएंगे, मतलब उसका उल्टा होना, उदास उदास होना, ठीक है, सैड होना, सैड सैड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो व्हेन माय मदर वॉच्ड मी ग्रेजुएट शी हैड अ लुक ऑफ फेलिसिटी ऑन हर फेस। तो उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी मुझे ग्रेजुएट देख के। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सेंटेंस में इसको यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेज। रेज का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, ठीक है। कैसे आप इसको याद रखेंगे? रेजर से। अब यहाँ पे साइड में देख पा रहे होंगे कि बंदा शेविंग कर रहा है ना। रेजर जो होता है ना, जैसे आप शेविंग करते हो, तो रेजर क्या करता है? आपके सारे बालों को डिस्ट्रॉय कर देता है, सारे बालों को नष्ट कर देता है। कितना ज्यादा इजी है। रेज को रेजर से याद रखो, कभी भी ये वर्ड आप नहीं भूलोगे। इसको रेजर से याद रखो कि रेजर से क्या होता है? सारे के सारे जो बाल हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि एक बंदा क्या कर रहा है? रेजर से अपने पूरे बालों को क्लीन कर रहा है। रेजर जो कि बालों को नष्ट करने के काम आता है। ऐसे आप इसको याद रखिए। तो सिनोनियम्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, डिवास्टेट, ठीक है, रूइन। रूइन का मतलब भी क्या होता है? डैमेज करना, किसी चीज को खत्म करना। तो ये इसके क्या हो गए? सिनोनियम्स हो गए। एंटोनियम्स क्या होंगे? जस्ट उसका उल्टा, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बिल्ड करना, इरेक्ट करना। ये सभी के सभी इसके एंटोनियम्स भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सभी के सभी इसके एंटोनियम्स भी हो जाएंगे। हाँ जी। तो पीछे वाला एक बच्चा बोल रहा है मोरोज। हाँ जी, वेरी नाइस। ये मोरोज यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा वर्ड मैंने आप लोगों को करा रखा है, वेरी नाइस। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि जो भी वर्ड मैं कराऊं याद करते चले जाया करो, ठीक है, उसी में ऐड करते चले जाया करो। जब भी याद आए बताया जरूर करो, ठीक है ना, बताया जरूर करो। हाँ, मोरोज भी मैंने आप लोगों को करा रखा है। मोरोज का मतलब क्या होता है? सैड ही होता है, खुशी का उल्टा है। सोरो, इनफेलिसिटी, अनहैप्पीनेस, ग्लूमी, मोरोज, सब आपके। सुनो, मोरोज को मैंने याद रखने के लिए कैसे बोला था? याद आया कुछ? मैंने उसको रोज नहीं दिया तो इसलिए वो उदास हो गई, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अपनी गर्लफ्रेंड को रोज नहीं दोगे तो वो उदास हो जाएगी। तो ऐसे तो आपको याद रखना है कि मैंने उसको रोज नहीं दिया इसलिए वो क्या हो गई? उदास हो गई। तो मैं उसको रोज नहीं दिया, मोरोज, मैंने उसको रोज नहीं दिया, वो उदास हो गई इसीलिए, ठीक है। ऐसे आपको याद भी रखना था, वेरी नाइस। ऐसे वर्ड्स बताया करो, पीछे के वर्ड्स जो कराए हैं उनको कनेक्ट किया करो आगे से, तो ज्यादा वर्ड्स आप लोगों को याद होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज होना, मतलब चकरा देना, एकदम पजल्ड कह सकते हो आप, ठीक है, कंफ्यूज होना। तो यहाँ पे कंफ्यूज, चकरा देना, इसका क्या है मीनिंग है? कीवर्ड यहाँ पे क्या होगा? अब, फस
और कैट, तीनों को अलग अलग पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया। ये हो गया आपका अब, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका कैट। अब फर्स्ट कैट, ठीक है, अब फर्स्ट कैट, कुछ भी नहीं किया, जैसे बोल रहे हो वैसे ही वैसे उसको स्प्लिट भी कर दो। अब फर्स्ट कैट, अब फर्स्ट कैट, बस वही करना है। अब फर्स्ट कैट मतलब बिल्ली, तो अब बिल्ली कंफ्यूज होकर जाल में फंस गई, ठीक है। अब फंस गई बिल्ली जाल में कंफ्यूज होके, ऐसे आप इसको याद रखिए। कैसे, यहीं से बना लीजिए डायरेक्ट। अब फंस गई बिल्ली जाल में, कैसे, कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज हो गई और जाल में फंस गई, ऐसे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया, मेज हो गया, जो बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जाता है, मेज। मेज का मतलब भी क्या होता है, पजल्ड हो जाना, ठीक है। उसका जस्ट उल्टा क्लैरिफाई, ये सही करो इसको, इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करना, बिल्कुल क्लियर कर देना, तो इंटरप्रेट, क्लैरिफाई हो गया, इंटरप्रेट हो गया, ल्यूसिड हो गया, स्पष्ट करना है ना, बिल्कुल स्पष्ट करना, ल्यूसिड हो गया, ठीक है, क्लियर करना, एग्जिबिट, सभी सभी इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। द न्यू रूल इज मोर लाइकली टू ऑफस्केट पीपल देन एनलाइटन दैम। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिल्ली बेचारी कंफ्यूज सी बैठी है, तो इस तरीके से पिक्चर की हेल्प से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डोलड्रम्स, डोलड्रम्स। अब ये जो इसमें लिखा हुआ है, मैं इससे भी अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगी, पहले इसको देखते हैं, फिर इस वर्ड को याद रखने के लिए दूसरी ट्रिक देखेंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी पीछे हमने एक वर्ड किया, देखो पीछे पीछे हमने वर्ड किया यहाँ पे फेलिसिटी। फेलिसिटी का एंटोनियम है, जहाँ पे हमने बहुत सारे एंटोनियम्स लिखे, सोरो, वो, इनफेलिसिटी, हैपन, हैप्पीनेस, ग्लूमी, मोरोज। यहीं पे आप जो आगे वाला वर्ड है उसको भी ऐड कर लेंगे, क्या, डोलड्रम्स। डोलड्रम का मतलब क्या होता है, सैड होना, ठीक है, दुखी होना, तो फेलिसिटी का उल्टा हो गया। अब देखो ये आपके सामने आया, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका खुशी, सॉरी दुखी, दुखी होना, सैड होना। इसमें देखो पहले देखा है, पहले उसको देखेंगे फिर मैं बताऊंगी। देखिए डोल रम, तो यहाँ से डोल निकाला और यहाँ से रम निकाला, डोल और रम, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप साइड में रम की फोटो बनी हुई है, डोल रम। अगर कोई आदमी बड़ी मेहनत करके, महल नहीं है ये, मेहनत है, अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करके, अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करके रम पीने के लिए लाता है, लेकिन अगर कोई खड़ूस, अगर कोई खड़ूस उस रम को डोल दे मतलब बिखरा दे, ठीक है, ऐसे याद रखो कि कोई इंसान है वो बहुत मेहनत करके रम लेके आया और कोई इंसान उस रम को डोल दे, ठीक है, कोई इंसान अगर उस रम को डोल दे तो आप क्या हो जाओगे, आप क्या हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, ठीक है ना, आप दुखी हो जाओगे। हाँ जी, पीछे एक बच्चा बता रहा है कि मैम बैफल, कंफ्यूज का, वेरी नाइस, बैफल हो सकता है, बिल्कुल। बैफल का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। तो ये कोई इंसान क्या करते हैं, उसको डोल दे तो आप सेड हो जाओगे, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। और देखो इससे भी इतना अच्छा, कितना अच्छा तरीका याद रखने का, ढोल ड्रम, ठीक है। अब शादी होती है, उसमें ढोल नगाड़े, ढोल ड्रम बजते हैं, ऐसे आप याद रखिए कि शादी में अगर शादी हो किसी की और उसमें ढोल ड्रम ना बजे, ढोल और ड्रम, ठीक है, उसमें ढोल ड्रम ना बजे तो आपको अब सैड हो जाओगे कि यार क्या शादी है, ढोल, वो ढोल धमाका भी नहीं है इसमें तो, है ना, ढोल नगाड़े भी नहीं है। तो ढोल ड्रम से याद रखो कि अगर शादी में ढोल ड्रम भी ना बजा तो आप क्या हो जाओगे, सैड हो जाओगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा यार, सैड हो गए हम तो, क्योंकि शादी में ढोल ड्रम भी नहीं बज रहा है। ऐसे आप इसको याद रखो और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सैडनेस हो गया, मेलेंकोली हो गया, ग्लूमी हो गया, ठीक है। ये जो पीछे जितने भी वर्ड्स लिखे थे, इनफेलिसिटी हो गया, अभी पीछे जो हमने पढ़ा, ठीक है, सोरो हो गया, ये सभी के सभी वर्ड्स इसके सिनोनियम्स हो गए। अनहैप्पीनेस हो गया, ठीक है, सबके सब इसके सिनोनियम्स हो गए। और उल्टा क्या होगा इसका, खुशी हो गया, जॉय हो गया, इलेशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, चेयरफुल हो गया, एंथुजियास्टिक हो गया, जॉयफुल हो गया, ठीक है। और जो पीछे पढ़ा अभी फेलिसिटी, वो हो गया। बहुत सारे वर्ड्स, अभी लिखने का उतना स्पेस नहीं है, बट सारे के सारे वर्ड्स मैंने लिखवा रखे हैं आप लोगों को, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि अपना वो बनाओ, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि नोटबुक बनाओ, तो सबके सब वर्ड्स आप वहाँ पे आराम से रिलेट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के बनाया करो ताकि आगे पीछे जब भी आपको कोई वर्ड मिले आप वहाँ पे उसको लिख सको, तो एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दिया करो, ठीक है ना, लेकिन नोट्स जरूर बनाना,
ठीक है। आफ्टर जेन अंडरवेंट अ पेनफुल डाइवोर्स शी वॉज इन द डोलड्रम्स फॉर क्वाइट अ वाइल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई डाइवोर्स फेस करेगा तो वो दुखी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नॉइजम। नॉइजम का मीनिंग क्या होता है? दुखी, मतलब सॉरी हार्मफुल, नुकसानदायक जो चीज़ होती है। कल मैंने इससे रिलेटेड एक वर्ड कराया था आपको, उसका मीनिंग भी हार्मफुल ही था। क्या कोई बता सकता है कि वर्ड क्या था? ठीक है, क्या कोई बता सकता है कि वर्ड क्या था? सभी स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि वर्ड क्या था? कल मैंने इससे रिलेटेड आपको वर्ड कराया था, तो कोई बता सकता है कि वर्ड क्या था? देखते हैं, आप इतने बताइए, मैं आगे बढ़ाती हूँ चीज़ों को। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया, यहाँ से नॉइज निकाला। नॉइज का मतलब क्या होता है? शोर, मतलब आवाज़। तो ज़्यादा आवाज़ से क्या हो जाता है? ज़्यादा आवाज़ हमारे कानों के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो नॉइज से आप इसको याद रखेंगे। नॉइज का मतलब क्या होता है? शोर, एकदम आवाज़। तो ज़्यादा आवाज़ मतलब शोर कानों के लिए नुकसानदायक होता है। बहुत तेज़ जब आवाज़ होती है तो वो नुकसान कर सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सब अपने कान पकड़ के खड़े हुए हैं ऐसा करके, क्योंकि वॉइस जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, और इनको पता है कि साउंड ज़्यादा होने की वजह से, नॉइज़ ज़्यादा होने की वजह से इनके कान खराब हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकती है इनके कानों के लिए। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ये कर लिया। ठीक है, वेरी नाइस। आ गया आंसर। बच्चे ने बताया डेट्रीमेंटल। कल ही मैंने आप लोगों को ये वर्ड कराया, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। ठीक है ना, हानिकारक। तो हार्मफुल होता है। कैसे इसको याद रखने के लिए बोला था? देखो, ऐसे इसको याद रखने के लिए बोला था, डेट्रीमेंटल। मेंटल से याद रखना था कि जो मेंटल लोग होते हैं, जो इंसान मेंटल होता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। तो मेंटल लोग हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ऐसे हमने इसको याद रखा था। तो डेट्रीमेंटल हमने कल किया था, आज ये वर्ड आया, इसका मतलब भी हार्मफुल होता है। ऑफुल हो गया, ऑफेंसिव हो गया, डिस्गस्टिंग हो गया, हार्मफुल हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया, सारे के सारे सिनोनियम्स हो गए। एंटोनियम क्या होगा? प्लीजेंट होगा उसका उल्टा, नुकसान का उल्टा हार्मलेस होगा। ठीक है, हार्मलेस मतलब जो चीज़ नुकसान नहीं कर रही है, प्लीजेंट है, इनऑफेंसिव है, नुकसान नहीं कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ से कल भी मैंने वर्ड लिखवाया था, इनोकस। इनोकस का मतलब भी क्या होता है? हार्मलेस होता है, जो चीज़ आपको नुकसान नहीं करती है, हार्मफुल नहीं होती है आपके लिए। मैंने उसको इसको भी बताया था कि इनो से याद रखना, इनो से, कि जो इनो होता है जिसको पानी में घोल के हम पीते हैं एसिडिटी को हटाने के लिए, एसिडिटी खत्म करने के लिए। ठीक है, हाँ, कमेंट्स थोड़े एप्लीकेशन पे स्लो ही चलते हैं, मतलब मैं नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर जाती हूँ तब मुझे आपका कमेंट नज़र आता है, पीछे पीछे वाले का। तो थोड़ा सा स्लो चलते हैं, एप्लीकेशन पे होता ही है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं मैनेज कर लेती हूँ अपने आप से, पीछे जाके उसकी टेंशन तुम लोग मत लो। ठीक है, तो इनो, यहाँ पे इनो से याद रखना, इनो से याद रखना कि जो इनो होता है जिसको हम घोल के पीते हैं वो हमारे लिए हार्मलेस होता है, हानिकारक नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख, सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो भी हैं रिलेट करते जाओ हमेशा। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड जो है येन। येन को कैसे याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स? देखिए, कल हम रूट वर्ड्स की क्लास करेंगे भाई, कल जो आपकी क्लास होगी वो रूट वर्ड से होगी। येन, स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब तीव्र इच्छा। येन का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब तीव्र इच्छा, ये इसका मीनिंग होता है। अब तो आपने सुना होगा कि येन जो है वो जापान की करेंसी है, जैसे कि यहाँ साइड में आप देख पा रहे होंगे जापानीज येन, नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जापान की करेंसी, जापान की मुद्रा है। ठीक है, तो कैसे आप इसको याद रखेंगे कि जो येन है, जो कि जापान की मुद्रा है, तो कमाने के लिए सबको तीव्र इच्छा होती है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई करेंसी है, येन एक करेंसी है जापान की, और करेंसी कमाने की इच्छा हर किसी को होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। आप लोग भी आज यहाँ पे पढ़ रहे हो, बैच परचेज किया है आप लोगों ने, क्यों किया है? कहीं ना कहीं उसका कारण है कि आप लोगों की जॉब लगेगी, फिर आप लोग भी अर्निंग में आ जाओगे, है ना, कमाने लग जाओगे। तो जो करेंसी होती है मतलब पैसा है, उसको कमाने की एक स्ट्रॉन्ग इच्छा हर किसी की होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है कि येन मतलब इच्छा, येन एक करेंसी है जापान की, जिसको कमाने की इच्छा हर कोई रखता है। ठीक है, सिनोनियम्स क्या हो गए? हैंकरिंग हो गया, लस्ट हो गया, यर्निंग हो गया, इसके सिनोनियम्स हो गए। डिसलाइक मतलब इच्छा ना रखना, नापसंद करना, तो डिसलाइक हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, हेट्रेड हो गया, ये सभी के सभी इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ अ नेचुरल विद एनी काइंड ऑफ इंजन बट हैज़ एन अनफॉर्चुनेट येन फॉर स्पीड। ऐसे आपने इसको सेंटेंस में यूज़ किया। तो हम सारे के सारे वर्ड्स कर चुके हैं। अब मैं रेंडमली कोई वर्ड उठाऊंगी और आप लोगों से पूछूंगी कि बताओ इसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना,
और इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज जिन भी स्टूडेंट्स ने बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप को, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके बोलेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगी। व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे, ठीक है। मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगी आप लोगों को, वहां से आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आइए चलिए मैं रैंडमली कोई वर्ड उठाती हूँ और उसको रिवाइज करते हैं। मैं जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हर क्लास में लास्ट में आप लोगों को सब कुछ याद करा के भेजती हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना कराया उतना आपको याद करा के भेजना है, ठीक है ना। फेलिसिटी, देखो फैली फैली कैसे हमने इसको याद रखा कि फैली फैली सिटी को देख के हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। सिटी अगर फैली फैली होगी, फैली सिटी, फैली हुई सिटी को देख के हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ये जो लास्ट में रिवीजन होता है ना, ये कोई नहीं कराता, कोई भी नहीं कराता, कोई टीचर आपको रिवीजन कराता हुआ नजर नहीं आएगा, सिर्फ मैं ही ये चीज़ कराती हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो रिवीजन ये होता है लास्ट में 5 से 10 मिनट जो भी इसके अंदर लगती हैं, ये करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अगर आपने करा किया तो उससे क्या होता है, जितना भी आपने क्लास में पढ़ी है वोकैबुलरी, वो सारी की सारी रिवाइज हो जाती है। और डबल डबल बार जब आप सुनोगे और खुद से भी सोचोगे और उसको करोगे अप्लाई, तो लंबे टाइम तक आपके माइंड में वो स्टोर रहेगी, ठीक है। तो ये रिविजन जरूर करके जाया करो, लास्ट में मैं इसीलिए ज़रूर कराती हूँ इसको, ताकि बच्चों को हाथ के हाथ वो चीज़ याद हो जाए, ठीक है ना। तो फेलिसिटी को कैसे याद रखा, फैली हुई सिटी को देख के हमें खुशी मिलती है। सिनोनियम्स हैप्पीनेस, प्लेजर, डिलाइट, एसेटी, ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए। सोरो, वॉय, इनफेलिसिटी, अनहैप्पीनेस, ग्लूमी, मोरोज, डोल्ड्रम्स, ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो गए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड आपके हमने पढ़ा है एक ऑफस्केट। ऑफस्केट, अब फंस कैट, अब फंस गई बिल्ली, कंफ्यूज होकर जाल में। तो कंफ्यूज इसका क्या था, मीनिंग था पजल्ड होकर। अब फंस गई बिल्ली जाल में, कैसे, कंफ्यूज होकर, चकरा गई वो। तो कंफ्यूज, बिवाइल्डर, पजल्ड, मेज, बेफल, ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हो गए। क्लैरिफाई, इंटरप्रेट, ल्यूसिड, ठीक है, सब के सब इसके एंटोनियम्स हो गए। ये आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है। फिर हमने एक वर्ड किया मार्वलस, कैसे हमने इसको याद रखा, मार्वलस को बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। मार्बल से, कि जो मार्बल वाला जो पत्थर होता है, मार्बल वाला जो फर्श होता है, वो बहुत ही शानदार लगता है, ठीक है, वो बहुत ही शानदार होता है। तो देखिए यहाँ पे वंडरफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपर, फैंटास्टिक, स्प्लेंडेड, मैग्निफिशेंट, ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हो गए। ऑर्डिनरी होना कोई चीज़, नेचुरल होना, कॉमन होना, ठीक है ना, वो इसका एंटोनियम हो जाएगा। फिर एक वर्ड आया था डोलड्रम्स, कैसे आपने इसको याद रखा, सबसे इजी वे जो मैंने आपको बताया उसी से आप इसको याद रखना, ढोल ड्रम, ठीक है। शादी में अगर ढोल ड्रम नहीं बजा तो आप सैड हो जाओगे, ठीक है। शादी में आप गए और वहाँ पे ढोल ड्रम ही नहीं बजा तो आप क्या हो जाओगे, सैड हो जाओगे कि इस शादी में तो ढोल ड्रम भी नहीं बज रहे हैं। तो सैड, मेलेंकोली, ग्लूमी, इनफेलिसिटी, सोरो, ये आप लोगों के सिनोनियम्स हो गए। जॉय, इलेशन, हैप्पीनेस, चेयरफुल, फेलिसिटी, जॉयस, ठीक है ना, जॉयस, जॉयफुल, ये सब के सब इसके एंटोनियम हो जाएंगे। एंथुजियास्टिक, चेयरफुल, ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे भाई, ठीक है, मतलब खुश होना। फिर है एक वर्ड आपके सामने जो हमने पढ़ा, रेज। रेज को कैसे याद रखोगे, रेजर से, कि जो रेजर होता है, साइड में पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि जो रेजर होता है वो हमारे सारे बालों को क्लीन कर देता है, नष्ट कर देता है, कोई नहीं, ठीक है। तो सारे के सारे हेयर को क्या कर देता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। रेजर सारे हेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। तो रेजर जो होता है बालों को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, डिवेस्टेट, रियून, ये सब के सब इसके सिनोनियम्स हो गए। उसका जस्ट उल्टा किसी को बनाना, तो कंस्ट्रक्ट हो गया, बिल्ड हो गया, इरेक्ट हो गया, ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर से कोई वर्ड रैंडमली पिक करते हैं। अवेरिशियस, अवेरिशियस को हमने कैसे पढ़ा, अवारिस, एक वारिस, ठीक है। दो तरीके से मैंने बोला कि याद रख सकते हो, एक वारिस है उसका, वही बहुत लालची है, ठीक है, लालची इसका मीनिंग है। या फिर ऐसे याद रखो कि राजा जो लोग जो होते हैं वो एक वारिस अपना चाहते ही चाहते हैं, ताकि वो सब कुछ उसका हो जाए, ठीक है, लालच के चक्कर में, ताकि वो सब कुछ उसका हो जाए, कोई और चीज़ों को ना हड़प सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि राजा एक लड़के के वारिस के लालची होते हैं, ठीक है। एक लड़के के लालची तो वो होते ही होते हैं, लालच के चक्कर में उनको एक लड़का चाहिए होता है, ताकि उनका लड़का बने, ताकि उनका वारिस उनका लड़का बने, ठीक है। मतलब जो संपत्ति है वो सब कुछ उसकी हो जाए, कोई और उसको ना ले सके। तो ये ग्रीडी हो गया, रेपिशियस हो गया, चैरिटेबल, जेनरस, लिबरल, काइंड, ये इसके एंटोनियम्स हो गए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वर्ड हमने पढ़ा एक प्लेसिड,
प्लेसिड को हमने कैसे याद रखा, CID से, कि CID जब जांच करने पे आती है तो अच्छे अच्छे शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लेसिड का मतलब क्या होता है, हाँ जी, वॉइस चली गई थी, कोई बात नहीं, रिवीजन ही चल रहा था। तो मैंने बोला कि जो नॉइज़ होती है वो हमारे कानों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, नुकसानदायक हो सकती है। तो नुकसानदायक इसका मीनिंग है हार्मफुल, ऑफुल, ऑफेंसिव, डिस्गस्टिंग, डिट्रीमेंटल, ये सिनोनियम्स हो गए। प्लीजेंट, फ्रेग्रेंट, इनऑफेंसिव, हार्मलेस, इनोकस, ये सब के सब इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। सारे वर्ड्स मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, ठीक है। यन, यन क्या है, यन का मतलब होता है स्ट्रांग डिजायर रखना, तीव्र इच्छा होना किसी चीज की। कैसे आपने इसको याद रखा यन को, यन क्या है, जापान की करेंसी, एक मुद्रा है, और करेंसी पाने की हर किसी को स्ट्रांग डिजायर होती है, ठीक है। करेंसी पाने की हर किसी को तीव्र इच्छा होती है, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। हैंकरिंग, लर्स, यर्निंग, ये इसके सिनोनियम्स हो गए, ठीक है। और डिसलाइक, कंटेम्प्ट, हेट्रेड, ये इसके एंटोनियम्स हो गए। सारे के सारे वर्ड्स हमने जो पढ़े उनको रिविजन भी किया उनका, ठीक है, उनको रिवाइज भी किया सभी सभी वर्ड्स को। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से नोट्स में बनाने हैं, लिखना है सारे के सारे वर्ड्स को। कल जो क्लास होगी वो आप लोगों की रूट वर्ड्स की क्लास होगी, ठीक है। तो उसमें हम रूट वर्ड्स की मदद से वोकैबलरी करेंगे और दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे, तो बहुत सारे सेशंस आप लोगों के सिलेबस ख़त्म होते होते हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है कल की क्लास में, रूट वर्ड्स की क्लास में। इसको अच्छे से नोट्स बना के रख लेना आराम से, ताकि आप लोग कभी भी रिवाइज करना हो तो आराम से कर सको उस चीज़ का रिविजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।